मैं अपने हिस्से की शराफत, जिधर भी देखती हूँ उधर बेईमान खड़े हैं। जिधर भी देखती हूँ उधर बेईमान खड़े हैं। क्या खूब तरक्की कर रहा है मेरा भारत देखिए, क्या खूब तरक्की कर रहा है मेरा भारत देखिए। खेतों में बिल्डर और सड़कों पर किसान पड़े हैं। आज 17 दिसंबर है। 17 दिसंबर कोई इतनी ख़ास तारीख नहीं है कि इसको रिमाइंड करा जाए, किसी की डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, कोई नेशनल डे भी नहीं है, लेकिन 17 दिसंबर एक ऐसी तारीख है कि जिसको आरएसएस की पालतू कुतिया नागनी तिवारी ने चैलेंज करा था कि वो 17 तारीख में किसानों को दिल्ली की सड़कों से हटा देगी। मैंने पूरा इंतजार करा, आज पूरे दिन मैं इंतजार करती रही और मैं देखती रही कि ये नागनी तिवारी कौन सी सड़क को खाली कराती है, लेकिन नाकाम रही। मैंने हर जगह जाकर देखा, मैंने कहीं इंटरव्यू नहीं दिया, लेकिन आज मैं तमाम सरहदों पर घूमती रही। कभी मैं नोएडा गई, कभी मैं गाजीपुर गई, मैंने बुराड़ी जाकर देखा, मैंने सिंगू बॉर्डर पर जाकर देखा, मैंने टीकरी पर जाकर देखा, लेकिन मुझे ये नागनी तिवारी कहीं भी नजर नहीं आई। कहाँ छुप गई तू? कौन सी गुफा में चली गई? और ये इतनी बड़ी वाली पालतू कुतिया है कि जैसे ही मैंने इसकी बकवास का जवाब दिया, जब ये सीना ठोक के कही थी मैं जानकी बेन में जाफराबाद बना दूंगी, जब मैंने इसको दलाल को बताया कि तूने उस वक्त भी जाफराबाद नहीं बनाया था, तू उस वक्त भी जाफराबाद पर नहीं थी, तू उस वक्त भी बाबरपुर पर खड़ी हुई थी। हाँ, लेकिन तेरी वजह से दिल्ली दंगे भड़के थे और हजारों की तादाद में मुसलमान मारे गए थे। ये हमारी बदकिस्मती है कि मुजरिम सीना ठोक के कह रहा है कि वो जुर्म मैंने करा था, वो दंगे मैंने भड़काए थे। लेकिन कमाल है मेरे एडमिनिस्ट्रेशन पे, कमाल है मेरी दिल्ली पुलिस पर कि वो इसको फिर भी नहीं पकड़ रही। ये सीना ठोक के कह रही है कि हाँ, दिल्ली दंगों में मुसलमानों को मैंने मरवाया था, मैंने सब ये शाहीन बाग हटाए थे। लेकिन वाह मेरी दिल्ली पुलिस, वाह मेरी भारतीय सरकार, वाह मेरी दिल्ली सरकार, तुम्हें नजर नहीं आता, तुम्हें सुनाई नहीं देता कि नागनी तिवारी एडमिट कर रही है कि वो पक्की वाली आतंकी है, वो भगुआ आतंकी है, वो आरएसएस की पालतू कुतिया है। लेकिन तुम फिर भी उसको नहीं पकड़ रहे। उसको लगा था कि मैं फिर लाइव करूंगी, मैं फिर गुफा से बैठ के लाइव करूंगी और कहूंगी जनक जानकी बेन 17 में आएंगी और किसानों को हटाएंगी। तो फिर मेरे सारे जितने भी पालतू हैं वो एक्टिव हो जाएंगे और तीर त्रिशूल तलवार लेकर किसानों को काटने निकल जाएंगे। तो पालतू कुतिया वो मुसलमान थे जो कमजोर थे, जो निहत्ते थे। ये मुसलमान नहीं है, इनको मुसलमान समझने की गलती मत करना। ये अन्नदाता हैं, ये मेरे भारत के अन्नदाता हैं। हराम खोर बुढ़िया, तेरे मुंह पे तो ऐसे 2 घूसे पड़े हुए हैं, ऐसे तेरी आंखें काली हैं कि तू तो खुद ही पिटी सीधी आइटम लगती है। तू कैसे जनक जान की कर रही थी कि मैं गांधी की बंदर नहीं हूं। तो हराम खोर, तुझे तो यही नहीं पता कि तेरा जेंडर क्या है। बंदर जो होता है मेल होता है, तू तो बंदरिया है। तू कैसे कह रही मैं बंदर नहीं हूं? तो जिस औरत को अपना जेंडर ही नहीं पता कि आया वो औरत है या मर्द है या दरमियाने तबके का है, तो वो उसकी बात का और गधे की लात का भरोसा करेंगे? तो ये किसान थे, ये मेरे भारत के किसान थे जो ना हिंदू थे, ना मुसलमान थे, ना सरदार हैं, ना ईसाई हैं। ये भारत के अन्नदाता हैं। और भारत तेरे बाप का तो है नहीं कि तू सड़कें खाली करवा लेगी और लोग खाली कर देंगे। तो तेरी कोशिश तो शायद नाकाम हो गई, क्योंकि तू भी बिजी है। कभी तू डांसिंग कार करती है, कभी तू गुफाओं में कूदती है, क्योंकि तू तो गुफाओं का प्रोडक्ट है। 101 बाप का नाजायज औलाद है तू। तुझे तो खुद नहीं पता कि तेरा बाप कौन है। तेरी तो कितनी वीडियो वायरल होती हैं, कभी तू इस गुफा में पकड़ी जाती है, कभी तू उस कार में पकड़ी जाती है। तेरा तो कोई मोरल है नहीं। तो 17 तारीख तो गई, तो तू तो नजर नहीं आई किसी भी जगह पर।
तो अब क्या प्लान है? अब कौन सा तू जाके नफरतों का भाषण बांटेगी? और हाँ भाई, कमाल की बात, इतनी डरी हुई औरत है कि मेरा जो फेसबुक पर एक इसका रिप्लाई गया था, द नेशन वॉइस पर मैंने रिप्लाई दिया था इसकी बात का, जो ये जहर उगल रही थी, इस पालतू कुतिया ने, नागनी तिवारी ने उसको कॉल करके गालियां दी और मेरा नंबर मांग रही थी, मुझे जान से मारने की धमकी दे रही थी। तो तू इतनी डरी हुई है कि तेरी हालत इतनी खराब हो गई कि तू कॉल खड़खड़ा कर मेरा नंबर मांग रही थी। और उसके बाद किसी ईमान फरोश मीडिया वाले ने मेरा नंबर दे दिया पूरे आईटी सेल में, आरएसएस के सेल में, और वो नंबर मेरा वायरल हो गया। नंबर वायरल होने के बाद इन भगवा कुत्तों का मेरे पास फोन आने लगा, इनके एसएमएस आने लगे, इनकी चैट आने लगी। 3-4 चैट मैंने फेसबुक पे भी लगा दी। उन्हीं चैट में से किसी एक मेरे नॉन मुस्लिम भाई ने कुमार स्वपन नील नाम है, कुमार करके स्वपन नील करके एक मेरे भाई हैं, उन्होंने भी उन नंबरों पे कॉल करने की कोशिश करी कि भाई तुम हमारी बहन ऐमन रिजवी को कैसी गाली क्यों दे रहे हो। तो उनको भी बहुत तगड़ी तगड़ी गालियां दी गईं। उनमें से ही मध्य प्रदेश का कोई शिवकांत गर्ग है, शिवकांत गर्ग मध्य प्रदेश छतरपुर का कोई बंदा है, जो बजरंग दल का कोई पालतू प्यादा है। उसने इतनी गंदी गंदी गालियां दी कि हम तुझे ये कर देंगे, हम ऐमन रिजवी को मरवा देंगे, हम तुझे भी मरवा देंगे कुमार। तो क्यों भाई, सिर्फ तुम मरवाने ही जानते हो क्या? सिर्फ तुम नफरतें ही बांटना जानते हो क्या? और जिस तरह हम देखते हैं कि स्ट्रीम चैनल पर रेंटल मुल्ला बुलाकर इस्लाम को बदनाम करा जाता है कि देखो इस्लाम ये होता है, और उन्हें गालियां दी जाती हैं। सेम यही ड्रामा इन्होंने किसानों के लिए भी करना शुरू कर दिया है कि इनके फर्जी किसान जो हैं वो स्टूडियो में नजर आ रहे हैं और वो इस बिल के फायदे बता रहे हैं। कमाल की बात है भाई कि 20 से 30 लाख के दरमियान जो है हमारा किसान सड़कों पर है। पूरा का पूरा टीकरी बॉर्डर पर 55 किलोमीटर तक किसान पड़ा हुआ है। सिंघू बॉर्डर पर भी 10 किलोमीटर तक पड़ा हुआ है। तो ये इतने सारे किसान क्या पागल लगते हैं, अनएजुकेटेड लगते हैं कि इनको नहीं पता? वो उस जमाने में होंगे, सन 47 से पहले मेरा किसान पढ़ा लिखा नहीं होगा, लेकिन इस जमाने का किसान बहुत हायर क्वालिफाइड है। यही वजह है कि पंजाब का किसान जब पहली बार इस बिल को पढ़कर सड़कों पर उतरा था तो ये एक इनकलाब बन गया था, और इसकी गूंज ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, ब्रिटेन में सुनाई दी थी, क्योंकि इनकी फैमिली, इनके बेटे वहां पर पढ़ते हैं। तो जो भी पढ़ा लिखा है वो ये कह देते नहीं ये किसान नहीं है। क्यों? किसान क्या जाहिल होता है? और कमाल की बात देखिए, जब मुसलमानों ने भी इनको सपोर्ट करा तो इन्होंने कह दिया कि नहीं भाई मुसलमान तो जिहादी हैं, ये हैं वो हैं, मुसलमानों को आगे नहीं आना चाहिए। क्यों भाई? मुसलमान तुम्हारे जमाई तो हो सकते हैं, सारे बीजेपी के जमाई कौन है? मुसलमान है। तो जब मुसलमान जमाई हो सकता है तो किसान क्यों नहीं हो सकता? यूपी में आप देखिए, सहारनपुर का किसान, मुजफ्फरनगर का किसान, शामली का किसान, बुलंदशहर का किसान, इधर से आप हरियाणा की तरफ जाइए, मेवात का किसान, सोनीपत के शुरुआत का किसान, कौन है ये लोग? ये मुसलमान किसान है। तो जब मुसलमान तुम्हारे घर का दामाद हो सकता है, जमाई हो सकता है, तो किसान क्यों नहीं हो सकता? ये सारे के सारे किसान को जो सपोर्ट कर रहे हैं या किसानों के पास जाकर बैठ रहे हैं या किसानों के साथ खड़े हुए हैं, वो भी मुसलमान जो हैं वो भी किसान ही हैं। उनको ये टैग मत करो कि नहीं मुसलमान है, फलाना है, धमाके हैं, ढीगड़े हैं, क्योंकि तुम्हें पता है कि सरदार जो है वो मुसलमानों को फेवर करते हैं मेरे सिख भाई, और मुसलमान जो सिख भाइयों को फेवर करते हैं। और ये कमबख्त मारे क्या कह रहे हैं कि नहीं भाई सरदार और हिंदू भाई भाई, सरदार हिंदू एकता जिंदाबाद। क्यों जिंदाबाद? वो एकता कहां जाकर मर गई थी जब 84 में तुमने चुन चुन कर सरदारों को मारा था, काटा था लाखों की तादाद में। तब एकता तुम्हें याद नहीं आई थी? उन सरदारों के बारे में पोस्ट निकालने के मुगल जो थे